हेलो दोस्तों, मैं अशोक कुमार एसएससी 4में 5 चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से वीडियो ना बनाने के कुछ कारण थे, इसलिए दोस्तों नहीं बना पाया था मैं क्वेश्चन। दोस्तों, आज शिक्षण शास्त्र का विज्ञान शिक्षण शास्त्र में जो आपको वीडियो दिए जा रहे हैं, जो जिसमें मॉडल प्रश्न पत्र के साथ साथ विगत वर्षों में जो पूछे गए थे प्रश्न वो भी दिए जा रहे हैं। दोस्तों, तो आज का चैप्टर का नाम है नवाचार। दोस्तों, ये लेसन 6 होगा। इससे पहले आपको और लेसन 5 तक के आपको अध्याय 5 तक के दिए गए थे क्वेश्चन और आंसर, और उसका डिस्कशन किए गए थे। दोस्तों, आज फिर एक बार न्यू चैप्टर लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है नवाचार, इनोवेशन। इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ। दोस्तों, इसमें इस वीडियो में भी दोस्तों मॉडल प्रश्न के साथ साथ आपको विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का भी डिस्कशन किया जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नवाचार की पद्धति नहीं है। दोस्तों, ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी नवाचार की पद्धति नहीं है। दोस्तों, ये क्वेश्चन में ही आपको नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है, एक में है समूह शिक्षण, 2 में है कंप्यूटर सहायक अनुदेशक, 3 में है सूचनाओं का आदान प्रदान, और 4 में है रचनात्मक खेल। दोस्तों, जिसमें आपको इसमें बताना है कि कौन सा नवाचार की पद्धति नहीं है, और नवाचार की पद्धति है ऐसा नहीं पूछ रहा है। उसमें निगेटिव सेंस में कि आपको 4 गो ऑप्शन है जिसमें से आपको नहीं बताना है कि ये नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको है समूह शिक्षण, जो बार बार कोई भी चीज़ का अगर गड़बड़ी होगा तो उसमें से आपको समूह शिक्षण क्या उसका निदान निकाला जा सकता है या नहीं। तो समूह शिक्षण इसका निदान निकाला जा सकता है समूह शिक्षण के द्वारा। दोस्तों, दूसरा नंबर में ऑप्शन है कंप्यूटर सहायक अनुदेशक। दोस्तों, कोई भी नवाचार अर्थात नए नए तरीके जो सिस्टम जो दिए जाते हैं, तो उसमें क्या कंप्यूटर सहायक हो सकता है। तो दोस्तों, ये सहायक हो सकता है। तीसरा में है दोस्तों सूचनाओं का आदान प्रदान। दोस्तों, क्या सूचना के द्वारा की नवाचार पद्धति उसमें हो सकता है या नहीं। और चौथा है रचनात्मक खेल, क्या एक बारीकी से रचना के अनुसार अगर कोई खेल खेला जाए तो क्या वो नवाचार पद्धति है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सूचनाओं का आदान प्रदान, जिससे कोई इसमें नवाचार पद्धति है नहीं, जिसमें आपको सूचना को उस जगह पर पहुंचा देना, आदान प्रदान ये कहलाता है। तो दोस्तों, ये नवाचार पद्धति नहीं है। तो इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, सूचनाओं का आदान प्रदान। चलते हैं दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नवाचार के अंतर्गत शिक्षण के लिए कुछ डैश और डैश तरीका अपनाया जाता है। दोस्तों, नवाचार के एक नए नए सिस्टम को जनरेट करने के लिए अगर कोई भी नए तरीके को अपनाना हो तो उस पद्धति को शिक्षण के लिए डैश और डैश तरीका अपनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है, एक में पारंपरिक सामान्य, और दूसरा में है पुराना उपयोगी, तीसरा में है नया उपयोगी, और चौथा में है पुराना सामान्य। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, नया उपयोगी। दोस्तों, ये जो नवाचार के अंतर्गत शिक्षण के लिए कुछ नया और उपयोगी तरीका अपनाया जाता है, तो नया नवाचार कहलाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन है,
और तीसरा नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण में नवाचार है। दोस्तों ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको पूछ रहा है कि कौन सा है जो विज्ञान शिक्षण में नवाचार है। इसका ऑप्शन है ए में कह रहा है चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। ऑप्शन नंबर बी में है साइंस और टेक्नोलॉजिकल फेयर। सी में दे रहा है चिल्ड्रन साइंस सेमिनार। दोस्तों इसका सही और गलत ऑप्शन लगाने का ऑप्शन है, 1 में कह रहा है केवल ए, 2 में कह रहा है केवल बी, 3 में कह रहा है केवल सी और 4 में कह रहा है ए सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है ये सभी, अर्थात जो ऑप्शन ए बी सी दिया गया है, ए में दिया गया है चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस और बी में है साइंस और टेक्नोलॉजिकल फेयर और सी में है चिल्ड्रन साइंस सेमिनार। ये तीनों होगा तब जाकर के नवाचार शिक्षण विज्ञान शिक्षण कहलाता है। ये नवाचार शिक्षण हुआ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का चौथा नंबर क्वेश्चन होगा और दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है टोली शिक्षण। दोस्तों टोली शिक्षण का मतलब है दोस्तों कि 2 4 5 या 2 3 5 इस तरह से आपको कोई एक 2 4 5 लड़का एक साथ टोली बना करके और समूह बना करके अगर कोई चीज़ शिक्षण करता है तो ये टोली शिक्षण हुआ। तो ये दोस्तों इसमें कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 में कक्षा को एक ही शिक्षक पढ़ाता है। दोस्तों ये जो टोली शिक्षण में कक्षा को एक ही शिक्षक पढ़ाता है। और ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है कक्षा शिक्षण सामूहिक दायित्व होता है। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है बाहर के विशेषज्ञों का सहयोग नहीं लिया जाता है। और ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है अनुदेशन पूर्व नियोजित तथा व्यवस्थित नहीं होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, कक्षा शिक्षण सामूहिक दायित्व होता है। दोस्तों जो कक्षा में पढ़ाया जाता है वो सामूहिक दायित्व अर्थात सभी के लिए उसमें दायित्व होता है और सभी के लिए मान बराबर होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज का 5वां नंबर क्वेश्चन होगा और 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विज्ञान मेला प्रदर्शनी, मेला हो या प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जा सकता है। दोस्तों जो विज्ञान शिक्षण में और जो विज्ञान का मेला लगता है या विज्ञान प्रदर्शनी लगता है तो उसमें क्या क्या चीज़ प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों ए में कह रहा है विज्ञान संबंधी फिल्मों को, बी में कह रहा है चित्र मॉडल को, सी में कह रहा है वैज्ञानिक सूचनाएं एवं संग्रहित वस्तुओं के नमूनों को। दोस्तों इसका सही गलत का ऑप्शन है, 1 में कह रहा है केवल ए, 2 में कह रहा है केवल बी, 3 में कह रहा है केवल सी और 4 में कह रहा है ये सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी, अर्थात विज्ञान मेला होता है या विज्ञान प्रदर्शनी जो होता है उसमें आपको विज्ञान संबंधी फिल्म भी दिखाए जाते हैं, चित्र और मॉडल को भी दिखाए जाते हैं और वैज्ञानिक सूचनाएं एवं संग्रहित वस्तुओं के नमूनों को भी दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण में नवाचार का उदाहरण नहीं है। दोस्तों कह रहा है कि विज्ञान शिक्षण में कौन सा है, अब इसमें से ऑप्शन जो नवाचार का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 1 में कह रहा है व्याख्यान विधि, 2 में कह रहा है ICT और 3 में कह रहा है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, 4 में कह रहा है परियोजना विधि। तो दोस्तों इसका सही जवाब है व्याख्यान विधि। व्याख्या करके कोई नया पद्धति को साबित नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों व्याख्यान विधि। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन होगा आज का
तो दोस्तों कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण में नवाचार का उदाहरण नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन सेम ही है लेकिन आपको ऑप्शन चेंज है। दोस्तों इसमें भी कह रहा है कि कौन सा है जो विज्ञान शिक्षण में नवाचार का उदाहरण नहीं है। दोस्तों इसका ऑप्शन है ए में सामुदायिक रेडियो का प्रयोग, बी में है एंडूसेट का प्रयोग, सी में है कंप्यूटर का प्रयोग, डी में है पाठ्य पुस्तक पर अधिक जोर। तो दोस्तों इसका सही और गलत का ऑप्शन लगाने का ऑप्शन है, एक में है केवल ए, 2 में है केवल डी, 3 में है ए, बी और सी और 4 में है सी एवं डी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात केवल डी, जो पाठ्य पुस्तक पर अधिक जोर दिया जाए ये नवाचार का उदाहरण नहीं है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 8वां नंबर क्वेश्चन होगा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अर्थात DPEP है जिसका विस्तृत रूप सर्व शिक्षा अभियान के रूप में हमारे सामने है, डैश का उदाहरण है। दोस्तों जो कह रहा है कि वो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो होता है जिसका विस्तृत रूप सर्व शिक्षा अभियान कहलाता है के रूप में हमारे सामने है, तो डैश का उदाहरण ये जो है तो डैश का उदाहरण है। इसका ऑप्शन है दोस्तों, एक में कह रहा है विज्ञान कार्यक्रम, 2 में कह रहा है विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम, 3 में कह रहा है नवाचारी कार्यक्रम और 4 में कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात नवाचारी कार्यक्रम, जो आपको विज्ञान जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम था उसमें जो सर्व शिक्षा अभियान के रूप में हमारे सामने है वो क्या है, तो नवाचारी कार्यक्रम है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और 9वां नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों आज का, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में। दोस्तों जो कंप्यूटर सहायक अनुदेश के रूप में दिया जाता है तो क्या होता है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए में कह रहा है शिक्षण के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, बी में कह रहा है शीघ्र प्रतिपुष्टि नहीं मिलती है, सी में कह रहा है वांछित शिक्षण के लिए विशिष्ट सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये जो कह रहा है कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में ये जो 3 ऑप्शन बताए गए हैं, अब कह रहा है दोस्तों जो सही और गलत का ऑप्शन लगाना है। तो दोस्तों एक में कह रहा है ए और सी सही है, 2 में कह रहा है ए और बी सही है, 3 में कह रहा है बी और सी सही है और 4 में कह रहा है केवल बी सही है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 ए और सी सही है, अर्थात दोस्तों जो शिक्षण के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है ये सही है और सी में का है वांछित शिक्षण के लिए विशिष्ट सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये सही है अर्थात ए और सी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 10वां नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है सीटेट जून 2011 में पूछा गया था एक क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है TGT विज्ञान के पद, विज्ञान में दोस्तों TGT जो विज्ञान में होता है कि पद के लिए 4 प्रत्याशियों को 1 काटने के परिणाम पर एक एक पाठ योजना बनाने के लिए कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ योजना वैज्ञानिक उपागम प्रदर्शित करती है। दोस्तों इसका ऑप्शन है
एक में कह रहा है इस संप्रत्यय को समझने हेतु अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर 2 में है ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूहों में कर सके और पावर पॉइंट प्रस्तुति करके निष्कर्ष निकाले। ऑप्शन नंबर 3 में है संप्रत्यय विद्यार्थियों को समझाने के लिए ICT के प्रयोग की बात करती है। और ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है वन काटने के परिणामों को विस्तार से समझती है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूहों में कर सके और पावर पॉइंट प्रस्तुति करके निष्कर्ष निकाले। ऐसी परियोजना जो होगा वो वन काटने के लिए जो ऐसी परियोजना लिखा जाएगा वो वैज्ञानिक उपागम को प्रदर्शित करेगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का 11वां नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, जो सीटेट जून 2011 में ही पूछा गया था इस लेसन से। दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूहों में क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाती है। वह समूहों का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन किन गुणों के आधार पर करेगी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है विद्यार्थियों को भूमिका करने का आदेश देना और उनकी अपनी समझ के अनुसार कार्य करवाना। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है मुख्य भूमिकाएं होशियार विद्यार्थियों को देकर सुनिश्चित कर लेना कि उनका समूह सबसे पहले कार्य कर लेगा। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है दोस्तों योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना व सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना। ऑप्शन नंबर 4 में है भूमिका चयन करने की स्वतंत्रता, अपनी गति से कार्य करना और समझना। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, योग्यता के अनुसार भूमिका देना। ये सही है दोस्तों, क्योंकि जिस विद्यार्थियों को जितनी योग्यता है और उसके अनुसार अगर कोई भूमिका दिया जाता है तो ये परियोजना सफल होने की ज़्यादा चांस रहती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर क्वेश्चन हुआ दोस्तों, विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा यह है कि सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 1 में कह रहा है कि ज्ञान को कर्मिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है कि विभिन्न विषयों में संकल्पनाओं के एकीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। और ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। दोस्तों इसका सही जवाब है विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। दोस्तों कब? जब विज्ञान शिक्षण परियोजना पद्धति का एक मुख्य सीमा यह है कि विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 13वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति डैश के लिए सबसे ज़्यादा
उपयुक्त है। दोस्तों इसमें कह रहा है कि जो विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति डैश के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। इसका ऑप्शन है एक में कह रहा है विद्यार्थियों के तर्कना कौशल की दृढ़ करने। ऑप्शन नंबर 2 में है कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा देने। और ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है विद्यार्थी की अंक संबंधी या अंकीय योग्यताओं को उन्नत करने। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है कि कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का 14वां नंबर क्वेश्चन है वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्य नीति आवश्यक है। दोस्तों जो वनों के जो संरक्षण किया जाता है तो एक सफल नीति आवश्यक है, तो इस कार्य नीति में शामिल होना चाहिए। तो इस कार्य नीति में क्या शामिल होना चाहिए? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है एक में कह रहा है उपभोक्ताओं का बचाव। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है उच्चतम पोषी स्तर के जंतुओं अर्थात शीर्ष के मांसाहारियों का बचाव, क्योंकि वे शाकाहारियों पर सीधे निर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है वनों के सभी भौतिक एवं जैविक घटकों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। और ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है शाकाहारियों का बचाव। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, वनों के सभी भौतिक एवं जैविक घटकों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम होना चाहिए, जिसमें से मांसाहारी को मारना या शाकाहारी को मारना ये सब नहीं, सभी जो भौतिक जैव घटक में जितने भी है सभी को संरक्षण करना चाहिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का 15वां नंबर क्वेश्चन होगा। आपको हर वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन दिए जाते थे और इस वीडियो में भी दिए जाएंगे 15 क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है 15वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है वंदना की रुचि कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान के प्रकमन कौशलों के अर्जन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में है। दोस्तों एक वंदना जो है वो कक्षा 8 की विद्यार्थी है, कक्षा 8 के विद्यार्थी के प्रकमन कौशलों के अर्जन पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। आगे कह रहा है सूक्ष्म जीव पर आधारित प्रकमन को पढ़ाने के लिए उसे निम्न में से कौन सा पद्धति समायोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये भी सीटेट सितंबर 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है एक में कह रहा है दत्त कार्य कम प्रश्न पद्धति। ऑप्शन नंबर 2 में है परियोजनाओं कम प्रयोगशाला पद्धति। ऑप्शन नंबर 3 में है गृह कार्य कम विज्ञान प्रश्नोत्तर पद्धति। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है गृह कार्य कम प्रश्न पद्धति। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति। दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मैं उस साथियों को एक बार इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं जो इस चैनल पर नए आए हैं, कृपया दोस्तों सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जैसे ही वीडियो मैं बनाऊं आप तक पहुंच सके सबसे पहले।